दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात और 4PM न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों एक घटना घटी कल, है ना, जिसमें हम लोगों ने देखा सबने कि हमारे प्रधानमंत्री सर पे वो महाराष्ट्रियन स्टाइल वाली जो है टोपी डाल के और हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं चंद्रचूड़ साहब, उनके परिवार में उनके घर पे वो पहुंचे हुए हैं और गणपति की पूजा हो रही है और वहां पे बैठ के वो जाके वहां आरती वगैरह कुछ कर रहे हैं, पूजा विधि भी कर रहे हैं। और इस तस्वीर ने फिर से जो है देश में एक ऐसी चर्चा को जन्म दिया जिस पर बात करना जरूरी हो जाता है। हर एक का अपना अपना एंगल है ना। देखिए, कौन इसको कैसे देखता है ये समझना होगा, लेकिन हमारा भी एक एंगल है, तो हम उस एंगल को आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हम इसको कैसे देखते हैं, इस मुलाकात को, इसका अर्थघटन हमारी नजर में क्या हो रहा है, ये इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए हमने आमंत्रित किया हुआ है डॉक्टर जयनारायण व्यास साहब को। आप सब उनसे अच्छी तरह से परिचित हैं, तो मैं उनसे बात करके उनसे ये समझना चाहता हूं, मेरे आप सबके लिए भी, कि ये तस्वीर और ये मुलाकात और इसका मतलब वो क्या निकालते हैं, वो कैसे इस चीज को देखते हैं। तो व्यास साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बस अब आप, मंच आपका है। आप बताइए कि ये इसका अर्थघटन आपकी नजर में क्या है इस मुलाकात का। देखिए, शुरुआत हम यही बातों से करें जो भाजपा को पसंद आती है। जी बिल्कुल। धर्म, संस्कृति वगैरह 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 वगैरह। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहे गए कि उन्होंने अपने लिए भी कुछ मर्यादाएं डाल रखी थी। और हालांकि अगर रामायण में हम झांक ले तो सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी, वो पवित्र थी, उसमें उनको कोई शक नहीं था। मगर उनके राज्य के एक नागरिक ने जिस तरह से अपनी बीबी को डांटते हुए एग्जाम्पल दिया, उन्हें लगा कि मैंने एक गलत एग्जाम्पल सेट किया है, तो सीता माता को फौरन वनवास दे दिया। ये कुछ राज्यकर्ता के लिए जरूरियात है मर्यादा की, उसमें लागणीशीलता का कोई सवाल नहीं है। और धर्म ये भी नहीं कहता कि आप कैमरा के सामने खड़े रह के आरती उतारो तो ही आरती उतरती। पहली बात तो यह है कि वहां कैमरे क्यों लगे थे? मर्यादा भंग तो था ही। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी दोनों में एक पर्दा है। अगर वो पर्दा निकाल दो आप, तो फिर हमाम में तो सब एक सरी की हालत में है। तो आप ये पर्दा नहीं निकाल सकते, मर्यादा का पर्दा है। बिल्कुल। और वो मर्यादा का पर्दा आपने तोड़ा, उसका तो कोई रंज नहीं है, मगर उसको टेलीवाइज किया आपने उसकी फिल्म निकाली और फिल्म निकाल के वो वीडियो को वायरल किया। ये गलत। इससे क्या हुआ, आज तक भी सुप्रीम कोर्ट की जो इज्जत आबरू है वो अब वो नहीं रही। जब जस्टिस भगवती सुबह 4 बजे के पहले मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे, ताकि कोई सिविलियन का या कोई पहचान वाले इंसान का इनको सामना न हो और किसी घटना से वो प्रभावित ना हो। कई देशों में, खास करके इंग्लैंड में, जजेस आज भी कोर्ट में जाते हैं तो उनकी गाड़ी के पर्दे गिरे हुए होते हैं, ताकि बाहर की कोई घटना से वो अपने आप को प्रभावित न कर पाए। ये मर्यादा है। अब मर्यादा एक ऐसी चीज है जिसकी कोई वो एक्सेप्शन नहीं है। विज्ञान की थियरी में भी अपवाद होते हैं, ऐसा कहा जाता है एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल, मगर इसमें मर्यादा भंग में कोई एक्सेप्शन नहीं होता। तो पहली बात तो थी कि ये मर्यादा भंग था। पीएम डीवाई चंद्रचूड़ के वहां गए, वो तो है था ही, मगर उसका वीडियो क्लिप पूरे देश में घूमती करना, वो मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ है, क्योंकि पॉलिटिशियंस की क्रेडिबिलिटी की मैं चिंता नहीं करता। वैसे भी पॉलिटिशियंस की क्रेडिबिलिटी क्या होती है, वो ग्लास के बर्तन जैसा होता है, कभी एक टकोरा मारो टूट जाती है। और
ये दोनों को समझना चाहिए था कि काजल की कोठरी में कैसो ही साया न जाए, एक लकीर तो लागे लागे। तो ये काजल की कोठरी में जाने की जरूरत क्या थी? क्या यही मौका था? और इससे सब ज्यादा नुकसान किसको हुआ? वैसे भी जस्टिस चंद्रचूड़ की, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम एंड द सुप्रीम कोर्ट, all the decisions that have come out after that electoral bonds, they are a fence-sitter decision at the most. One can, as a studies remark, make. I have no intention to run down anything which Justice Chandra has decided about. With full जी due respect about him and also the Supreme Court, ये हकीकत थी। अब उसमें गाड़ी आपकी ढलान पे चल रही थी, उसको आपने धक्का मारने का काम किया। ये रही सही भी जो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत थी, जो एक आशा खड़ी हुई थी जब जस्टिस चंद्रचूड़ सीजे बने कि अब सुप्रीम कोर्ट में न्याय का शासन बहाल होगा और सरकार के कुछ भी गफले हैं ये चलेंगे नहीं। उसके बाद कितने गफले हुए? सेबी के चेयरमैन का तो लेटेस्ट है, कई गफले हुए और हमारी कोर्ट है खामोश है। या तो डिसीजन ऐसे देते हैं जो वो डिसीजन के सामने उसका तोड़ भी दे दिया जाता है कि केजरीवाल को जामीन मिलेगा मगर वो ऑफिस नहीं जा पाएंगे, फाइल नहीं साइन कर पाएंगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो फिर वो प्रजा का इलेक्टेड प्रतिनिधि है। यू आर डिप्राइविंग हिम ऑफ हिज नेचुरल राइट्स as per the as guaranteed by the constitution. तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन एक बिल्कुल। जगह पे उसकी पर्सनल लिबर्टी की दरकार की, किस संजोगों में लिबर्टी इम्पीच हुई थी और इम्पीच करने वालों का इंटेंशन क्या था? जी एक बात पे जामीन मिले, दूसरा हाजिर था उसकी धरपकड़ करने के लिए, sufficient enough to indicate the intentions. And in law, it is the intentions. अगर मैं एक लाठी फेंकता हूँ और किसी को भूल से लग जाती है तो इट इज नेग्लिजेंस, मगर मैं जानबूझकर किसी को लाठी मारता हूँ तो इट इज अ क्राइम। सो मैंस रिया जिसको बोलते हैं, इंटेंशंस, मैलाफाइड इंटेंशंस, वो जी भी एक मुद्दा है जहां तक इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस इज कंसर्न। तो अभी 2 महीने बाकी है इनको रिटायरमेंट के। जस्टिस गोगोई का एग्जाम्पल हमारे सामने है, और भी जजेस, ये भाजपा की सरकार में नहीं, पूर्व सरकारों में भी गवर्नर बने हैं। तो जी ठीक उसी समय जब उनकी निवृत्ति बस दिख रही है सामने, उसी समय ये घटना इस संदर्भ में देखनी चाहिए। ये गणेश भगवान की पूजा का मुद्दा नहीं है, जैसे भाजपा वाले बना रहे कि हिंदू संस्कृति का अपना। अरे भाई, हिंदू संस्कृति दिखावा करने का नहीं कहता। साधनाएं नहीं हमेशा एक पायस और जिसको पर्सनल एक अफेयर है, ये कोई सामूहिक गणेशोत्सव नहीं था। अगर सामूहिक नहीं गणेशोत्सव था और उसमें सीजीआई और प्रधानमंत्री हाजिर होते, कोई हर्ज नहीं था। इनकी कोई हिंदुत्व अर्थ की भावना को जो ठेस पहुंची है बीजेपी वालों की, जो सरासर गलत थी। बीजेपी बात का बतंगड़ करके बात को और डिफ्लेक्ट कर रही है, मगर ये गलत था। और इससे सुप्रीम कोर्ट की रही बची इज्जत आबरू भी जो है, उस पर कुठाराघात होगा, ऐसा मेरे जैसा एक अदना या छोटा नागरिक को भी लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। तो मर्यादा भंग के मैंने कई उदाहरण आपको दिए, और मर्यादा भंग होने से क्या होता है और जजेस की ट्रेडिशन क्या थी, जस्टिस भगवती क्या करते थे, ब्रिटेन में जजेस क्या करते हैं, और जगह पे जजेस क्या करते हैं, ये एक मुद्दा है। और अमेरिकन सिस्टम ऑफ जुडिशरी अनदर मुद्दा है। वहां जज भी प्रेसिडेंट का अपॉइंटी होता है, तो कोई कॉलेजियम उसे पसंद नहीं करता। तो उनका बिहेवियर हम देख रहे हैं ट्रम्प के केस में क्या हो सकता है। मगर public is so alert there that such matters can always be diluted. In India,
the public has learned to depend upon the judiciary and the executive. तो भारत में एक तरह से कहे तो एक भक्ति का माहौल है कि एक आदमी जज गया सो जज गया, फिर उसके कोई अवगुण हो ही नहीं सकते। किंग्स कैन नॉट डू एनी रॉन्ग। तो ये जो प्रधानमंत्री जी का जस्टिस चंद्रचूड़ के वहां जाना एक बात। दूसरी बात तो वहां कैमरा, एक से ज्यादा कैमरामैन रहे होंगे जिस तरह की एक लिस्ट है, तो और की हाजिरी। चाणक्य ने कहा है कि षटकर्णे शत्रु विद्यते, जो बात 6 कानों पे जाती है वो शत्रु तक पहुंच जाती है। तो अभी आप यही चैनल पे दुबे साहब के लिए, जिनके लिए मैं खूब आदर रखता हूँ, उनका स्टेटमेंट था, मैं आघात मुझे लगा कि मेरे वहां भी अगर प्रधानमंत्री आए होते तो मैं भी विवश हो जाता और उनका स्वागत करना चाहिए। आप संसारी हैं, आप नागरिक हैं, आपके वहां आप किसी निर्णायक परिबल नहीं है। तो चीफ जस्टिस के वहां जाना, प्रधानमंत्री जी का एक पर्टिकुलर तरह के ड्रेस में जाना, महाराष्ट्र के इलेक्शंस आ रहे हैं उसी समय पे जाना, ये मौका वारदात भी देखना चाहिए कि किस। तो दुबे साहब की ये बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ कि किसी के भी वहां अगर प्रधानमंत्री से चले जाते हैं तो आदमी खुश, कौन खुश होता है? सामान्य आदमी खुश होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही इज हेड ऑफ द जुडिशियल सिस्टम एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, though theoretically is the president, but prime minister of India is head of the executive. तो दोनों हेड जिनको एक दूसरे से एक अंतर रखना है, एक पर्दा रखना है, लग्न के समय पे भी वो जब हस्तमिलाप के पहले या बाद में वो अंतरपट डाला जाता है, वर और वधू के बीच में मर्यादा का एक अंतरपट डाला जाता है और मंगलाचरण का गान होता है। इसका मतलब है कि आपका मंगल हो, मगर ये अंतरपट की जो मर्यादा है वो मर्यादा आपके संसारी जीवन में भी आपको पालन करना है। तो ये चीज जो हुई वो गलत हुई। मुझे न तो इसमें कोई जस्टिस चंद्रचूड़ को सेंटर में रख के कर रहा है इसका एनालिसिस, न प्रधानमंत्री जी को सेंटर में रख के करना है। दोनों के अलग अलग काम है, दोनों की अलग अलग मर्यादा है और दोनों ने मर्यादा भंग की। प्रधानमंत्री ने इन्फॉर्म किया होगा जस्टिस चंद्रचूड़ को, इसे प्रधानमंत्री के बिना नहीं गए होंगे, तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने नम्रतापूर्वक बोल दिया होता कि सर ये फैमिली फंक्शन है, आप कभी भी आइए, यू आर वेलकम, मगर इस पूजा के जो फंक्शन है कि एक्सक्लूसिवली लिमिटेड फॉर फैमिली, और मैं आपको प्रसाद भेज दूंगा, मगर आप ये मौके पे पधारे, वो उचित नहीं लगता। और अभी भी जैसे आप जानते हैं मेरी परिस्थिति और आपकी परिस्थिति दोनों नाजुक है। मैं मानता हूँ कि दोनों ने मर्यादा भंग तो की है, मगर व्यवहारिक बुद्धि भी उन्होंने गिरवे रखी थी, ये नहीं करना चाहिए था। अब जस्टिस चंद्रचूड़ को बाय मेरिट भी कुछ मिला पोस्ट रिटायरमेंट, जैसे गोगोई को राज्यसभा मिली, उनको कुछ मिलेगा, तो इट विल बी ऑलवेज लिंक्ड विद द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट एंड व्हाटएवर जजमेंट ही गिव्स, whatever judgment D.Y. Chandrachud gives in his best of the knowledge and capability, which he has, वो उसको यही चश्मा पहन के अब देखा जाएगा कि देखो प्राइम मिनिस्टर जाके मिल के आए, इनके बाद हर जजमेंट किसी भी कोर्ट का और किसी भी जज का लोकरंजक नहीं हो सकता, इनकी भी मर्यादाएं हैं। तो इनको जजमेंट को अपनी मर्यादाएं देखते हुए देना है और अपनी मति के अनुसार जो भी है वो देखते हुए देना है। तो ये गलत हुआ और ये गलत हुआ, मर्यादा भंग हुआ, उसमें कोई शक नहीं है। दोनों ने मर्यादा भंग किए हैं। प्रधानमंत्री को भी अपनी मर्यादा समझनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री चाहे इसी जगह पे, इसी सेंसिटिव जगहों पे नहीं जा सकते, नहीं गए होते तो अच्छा था। इसमें दोनों का मार्क्स कटा है, बड़ा नहीं है। और बाकी रही है बीजेपी वालों की धर्म भावना की बात, धर्म भावना दिखावे के लिए नहीं होती साहब। धर्म भावना अपनी अपनी मान्यता के मुताबिक होती है और उसमें आप यज्ञ भी करते हैं तो स्थल की शुद्धि होनी चाहिए, मटेरियल की शुद्धि होनी चाहिए, हवि द्रव्य की शुद्धि होनी चाहिए, अपने खुद के यजमान की शरीर शुद्धि होनी चाहिए, हेतु शुद्धि होनी चाहिए। अगर हेतु शुद्धि नहीं है तो राक्षस भी यज्ञ करते, वो यज्ञ राक्षसी यज्ञ बन सकता है। और पुरोहित का उच्चार शुद्धि, शास्त्र ज्ञान,
शरीर शुद्धि, देह शुद्धि और मर्यादाओं का पालन, ये सब चीजें जब आप करते हैं तब ये हिंदू धर्म के रखवाले जो बातें करते हैं वो बातों में मर्यादा हर चीज में छिपी हुई है। चाहे वो कृष्ण है तो उन्होंने भी शिशुपाल को 100 गाली हुई, तब तक उन्होंने वचन दे रखा था उसकी माँ को। राजसू यज्ञ में इतने सारे पूरे देश से आए हुए राजा रजवाड़े के बीच में शिशुपाल उन्हें गाली बके जा रहा था, सहन कर ली उन्होंने, मगर 100वीं गाली खत्म हुई तो फिर सुदर्शन चक्र चला। ये मर्यादा, 100वीं गाली खत्म होते सुदर्शन चक्र चलता है। और ये मर्यादा की वजह से कृष्ण और भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण दोनों हमारे लिए पूजनीय है। ये भाजपा वालों के आने के पहले भी थे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1981 को हुई, उसके पहले भी ये अस्तित्व में थे। हिंदू धर्म कोई उनकी देन नहीं है, देश को हिंदू धर्म सिखाने का ठेका नहीं ले रखा है इन्होंने। और उनमें से कितने हिंदू धर्मों का पालन करता है? आपकी चारित्र शुद्धि कहाँ है? करप्शन की ढेर सारी फरियादें आपके सामने उठ के सामने आती है। आपके राज्य में सेबी के चेयरमैन जैसे घटनाएं घटती है। आपके राज्य में जो धनपति हैं अब जो अरबों खरबों रुपये लेके इस देश से गायब हो जाते हैं। किस 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 चीज की बात कर रहे हैं? कौन से भगवान की बात कर रहे हैं? राम या भगवान श्री कृष्ण? कल तो राधाष्टमी थी, राधा जी और मान्यता की बात है, भाव की बात है, अपने हृदय में बसते हैं। तो सिर्फ राधे राधे कहने से भी उनकी भक्ति हो जाती है, उसके लिए कोई दिखावा जरूरी नहीं। हम तो मानव से कृष्ण जन्म का या राम जन्म का दिन उत्सव मनाते हैं क्योंकि हमें खुशी होती है कि इनका जन्म हुआ और हमारे बीच भगवान पधारे। भगवान ने नहीं मांगा है कि हम आप में आता हो, आप जन्मदिन बनाने की तैयारी करें, 10 बार कैमरामैन भी हाजिर रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी वालों की कभी आदत सी हो गई है और वो आदत वो घिसपिटी हो गई है, कोई उनमें विश्वास नहीं रखता। तो वो आदत है हर चीज को भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के साथ जोड़ देने, ये गलत है। एक चीज ये भी तो हो गई ना इसमें कि एक तरह से ये एक अब जाने अनजाने में जैसे भी हुआ हो, लेकिन एक प्रेसिडेंट सेट हो गया, ये एक प्रेसिडेंट सेट हुआ, ये एक रवायत सेट हुई कि इस तरह जाने अनजाने में कुछ नहीं होता। मैं आपके वर्ड शब्द के साथ सहमत नहीं हूँ। एक सोची साजी कार्यक्रम बना होगा, प्रधानमंत्री का सिक्योरिटी क्लियरेंस हुआ होगा, उसके बाद सीजे को संदेश गया होगा। कोई 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 अचानक ऐसे आनंद फानंद में कुछ हो नहीं सकता। वो समझ रहा हूं, इसीलिए मैंने बोला कि मैं दुबे साहब जैसे विद्वान पत्रकार के साथ सहमत नहीं हूँ। उन्होंने ये सिंपलिस्टिक लोग तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा मतलब मतलब जाने अनजाने मतलब ये नहीं कि अचानक एकाएक पहुंच गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ, मतलब कि हम इंटेंशंस को लेकर अगर ये माने कि हो सकता है ऐसा कोई इरादा ना हो, हमको नहीं पता, हम एनालाइज कैसे हो सकता है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ अगर गैर भी अगर हो, आप सिर्फ दूध कोल्ड ड्रिंक ही पीते हैं मयूर भाई, मैं पूछ आप सिर्फ दूध कोल्ड ड्रिंक ही पीते हैं। एक मिनट, आप सिर्फ दूध कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, मगर दारू का पीता है वहाँ आप अपना दोस्त बैठा है उसको मिलके जाके फिर बाहर निकलते हैं, वहां आप दूध कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आपने शराब का सेवन नहीं किया, कौन मानेगा ये? मैं कुछ और पूछ रहा हूँ सर, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये एक तरह से जो ये प्रेसिडेंट सा सेट हो गया, तो आगे तो ये अब फिर कोई भी और भी जज जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाएगा। इसने फ्लडगेट्स खोल दिए। फिर भाजपा का कोई कार्यकर डिस्ट्रिक्ट जज को अपने घर बुला लाए तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। और फिर जजमेंट भी इस तरह के आए, चाहे सही जजमेंट हो, मगर फिर भी इस तरह के आए जजमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो सूरत में आया और उसके बाद आगे की प्रक्रिया से आप वाकिफ हो। कोर्ट जजमेंट्स आर नॉट नाइदर सेलिब्रेटेड नॉर क्रिटिसाइज्ड, वो मेरी मर्यादा है। मगर अगर ये रोग डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, अभी थोड़े दिन पहले तो डिस्ट्रिक्ट जजेस की कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस बोल रहे थे, मर्यादाओं की बात कर रहे हैं, तो ये उन्होंने चैरिटी बिगिंस एट होम खुद के लिए क्यों पालन नहीं किया?
जितना मैं प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेवार गिनता हूँ, उनके तो कोई राजनीति में है, उनके कुछ राजनीतिक आशय हो सकते हैं, उनके सामने चुनाव की कंपल्शन हो सकती है। 2 महीने रिटायरमेंट के बच गए हैं, तब भी आप अपनी जात को संभाल नहीं सकते। तो चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन, नॉट एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बट एज इंडिविजुअल, वो खड़े नहीं उतरे, इनसे ये अपेक्षा नहीं थी। और इसलिए आपने बिल्कुल सही बात कही कि मर्यादा का बंधन ऊपर से टूटा, फिर एक दफा टूटी तो टूटती ही जाती है, टूटती ही जाती है। जैसे गंगा स्वर्ग से गिरी, शंकर के सर से गिरी, पर्वत पे गिरी, जाके समुद्र में मिलकर खारी हो गई। तो एक दफा जो गिरा उसका शतमुख विनिपातज होता है। ये अपनी जानी मानी बात है, शास्त्रों की बात है। तो one should be very clear in the public eyes when you are in facing the public. आप फोन पे बात करो, आप ऐसा है वीडियो कॉल करके प्राइम मिनिस्टर को दर्शन कराओ। हजार रास्ते आज के टेक्नोलॉजी के युग में। क्यों ये क्यों करना था, और फिर उसके बाद ये क्लिप क्यों वायरल करनी थी? ये दोनों की सहमति के बिना तो हुई नहीं होगी। कोई नहीं सकता, बिल्कुल। तो ये सब चीजें जो है, वही लगा कि ये फ्लड गेट खुल गए, और अब ये कोई भी जज अगर करेगा, मिलेगा किसी मुख्यमंत्री को, किसी छोटे मोटे पॉलिटिशियन को, तो फिर इस पर कोई बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री इस तरह से खुलेआम मिल रहे हैं, जो कि आपने कहा मर्यादा को लेकर बहुत बड़ा एक कंसर्न हमारा बनता है। आखिर में एक सवाल जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से दलीलें अभी रखी जा रही है, उस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। वो मनमोहन सिंह साहब की और उस समय की चीफ जस्टिस की एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि इफ्तार पार्टी में वो भी तो मिले थे, तो कौन सा गुनाह हो गया? ये एक बचाव के लिए दलील इफ्तार पार्टी किसी के घर पे नहीं हुई थी। हाँ, इफ्तार पार्टी कई प्रधानमंत्री करते आए हैं जी, और उसमें आप पब्लिक में मिलो, उससे कोई तकलीफ किसी को हर्ज नहीं होता, क्योंकि आप कोई, देखिए मैं ये कहता हूं कि आपके पास हजार रास्ते हैं बात करने के, और जजमेंट से पता चल जाता है कि कहाँ क्या मैच सेटिंग हुआ है। तो ये क्या जरूरत थी आपको ये पूरा देखे, और फिर आपका छोटा सा कार्यकर जाके सबऑर्डिनेट जुडिशियरी को बोलेगा कि सर प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, हमें वहां हमारे हेडक्वार्टर से आदेश है कि आपको बुला के गणेशोत्सव में आपके हाथ से आरती करानी, जाना होगा उसको। तो यू आर पॉलिटिसाइजिंग द जुडिशियरी। ऊपर का जो स्तर है वो आदर्श का अंतिम चरण होना चाहिए। स्खलन हुआ है, उसमें कोई शंका नहीं है। तो किसी सामान्य नागरिक के वहां जाना और चीफ जस्टिस के वहां जाना वो एक चीज नहीं है। और फिर उसकी वीडियो क्लिप बना के वायरल करना, वो भी इसमें भी इट स्मैक्स विथ इंटेंशन। और जहां भी कोई हेतु से कोई काम किया जाता है, वो हेतु हमेशा इस तरह के विवादों की ओर ले जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को मैं कहना चाहूंगा कि आपने कोई हिंदुत्व का ठेका नहीं रखा है। और भी हिंदू है इस देश में जो आपसे ज्यादा हिंदुत्व को मानते हैं, अनुसरण करते हैं। आप कौन होते हैं हमें रास्ता दिखाने वाले? आइए, आप में से कोई यहाँ आके, अभी गणेश जी का चल रहा है, आओ मेरे स्क्रीन पे गणेश अथर्वशीष बोल के बताओ। हाँ, वो तो आपको आता नहीं है जो हिंदुत्व है। आपको धूम धड़ाका करने आता है क्योंकि उसमें फंड रेजिंग होता है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें मयूर भाई ठीक नहीं थी। जब हम गलत को जस्टिफाई करने का ट्राई करेंगे, आज मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने भी ये किया है, उन्होंने सबसे बड़ी इस देश की जुडिशियरी की और प्रधानमंत्री की खुद की रेपुटेशन की बहुत बड़ी तौहीन की है। ये नहीं करना चाहिए। और एक और दलील भी दी जा रही है व्यास साहब, उसमें भी आपकी टिप्पणी ले लूं मैं, कि ऐसा कहां लिखा है संविधान में कि प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस नहीं मिल सकते अकेले में भी? ना मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। देखिए, इसमें मिल सकते हैं इस तरह कि जो शंका का अवकाश न दे। दारू के पीठे से आप निकल के मुझे हाथ मिलाओगे तो मुझे वो हाथ में दूध कोल्ड ड्रिंक की स्मेल नहीं आएगी, दारू की ही आएगी। यहाँ प्रश्न चीफ जस्टिस के घर जाना, एकांत में उनसे मिलना, परिवारजन है इनके,
चंद्रचूड़ साहब है, इनकी पत्नी है, प्रधानमंत्री जी है। तो ये क्या है? आपने क्या बात की? वो बाय एंड लार्ज पब्लिक को कुछ मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं है तब वो अंदाजे लगेंगे। तो ये रामचंद्र जी ने जो अग्नि परीक्षा के बाद भी जो सीता जी से का त्याग किया था, ये इनके दिमाग में क्यों, हिंदूवादियों के दिमाग में क्यों नहीं आता है कि मर्यादा तो है, मर्यादा का जब पालन नहीं होता है तब तो सत्यानाश होता है। बात सही, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का एक तरह से चीरहरण हुआ, इनकी साख, सुप्रीम कोर्ट की साख जो है, इस पर आप कोई भी सवाल या निशान उठा सकता है, इस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ, ये आपका कहना है। मैं समझ रहा हूँ सर। मुझे लगता है कि अब यहाँ पे कार्यक्रम समाप्त करेंगे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका। आपने बहुत स्पष्ट रूप से धन्यवाद। और मर्यादा में रहते हुए, क्योंकि वह बहुत सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मर्यादा में रहते हुए भी आपने मर्यादा के चीरहरण की बात की, तो मुझे समझने में, सुनने में बड़ी अच्छी लगी। उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को भी ये बात है वो ठीक से समझ में आए और अच्छी भी लगे। व्यास साहब, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों, आपने बातचीत सुनी और ये जो दृष्टिकोण था ये हमने आप तक पहुंचाया। अब आपकी बारी है, आप हमको कमेंट करके लिख के बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इस विषय के बारे में। ये बातचीत आपको कैसी लगी, ये भी हमको लिख के बताइए। और पसंद आई हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसकी जो लिंक है, इसको आप अगर हो सके उतना शेयर करेंगे तो आप ही की मदद और सहयोग से ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातचीत पहुंच पाएगी, तो इतना जरूर से करें। और जो लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो देख रहे हैं, तो भाई आप वो बटन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम जो भी खबर आप तक पहुंचाते हैं, जो भी आकलन आप तक पहुंचाते हैं, वो सब आपको मिलता रहेगा, तो ये जरूर से करें। और अंत में धन्यवाद करेंगे आप सभी का जो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।